हेलो डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स। फार्माकोग्नोसी से हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था। तो चलिए और इंट्रोडक्शन से कुछ और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच वन इज नॉट द एनालिटिकल पैरामीटर फॉर अवलेहा प्रिपरेशन। अवलेहा प्रिपरेशन के लिए कौन सा पैरामीटर इनमें से नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान फार्मेसी 2011 में। तो चलिए देखते हैं भाई। अब मैं आपको बतलाई हूँ कि अवलेहा, अरिस्टा, ये सारे कौन से डोजेस फॉर्म हैं। जितने भी डोजेस फॉर्म होते हैं, आयुर्वेदिक, सेमी सॉलिड कौन सा है, सॉलिड, लिक्विड, पाउडर, इन सारी चीज़ों के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैंने बतलाया है। तो वहाँ पर जाकर आप ज़रूर से उसको देख लेंगे। तो चलिए आप कमेंट करिए अवलेहा कौन सा डोजेस फॉर्म होगा। यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो इजली से आप इसको जानते होंगे। तो अवलेहा कौन सा प्रिपरेशन है वो जान गए आप, तो इजली से इसका आंसर आप आइडेंटिफाई कर लेते, क्योंकि जैसे ऑप्शन में दिया गया है लॉस ऑन ड्राइंग, ठीक है, फिर दिया है एस वैल्यू, एल्कोहल कंटेंट, शुगर कंटेंट। तो अब देखिए अवलेहा क्या होता है, लिक्विड कंटेंट होता है। चलिए बतला देती हूँ मैं कि ये क्या है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म में लॉस ऑन ड्राइंग तो होगा ही, यदि इसको ड्राई किए तो क्या होगा, लॉस हो सकता है, ठीक है। तो चलिए अब बचा क्या, एस वैल्यू। तो एस वैल्यू, एस का क्या मतलब बताया था, मेनली क्या होता है, राख होता है। राख मीन्स क्या हो गया, पाउडर फॉर्म में। तो पाउडर ड्रग जो होते हैं जैसे कि भस्मा हो गया, तो वो एस कंटेंट होता है। तो एस वैल्यू किस में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, भस्मा वगैरह में। और ये क्या है, अवलेहा आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म है। तो कहीं पर भी ये आंसर करेक्ट नहीं होगा और नॉट पूछा गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यही आंसर करेक्ट होगा। इसीलिए मैं कभी नॉट, इनकरेक्ट या एक्सेप्ट पूछा जाता है तो इन क्वेश्चन को आपको ध्यान में देना है, मैं हमेशा कहती ही हूँ। नेक्स्ट चलिए, द सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच रिवॉल्व्स अराउंड वात पित्त कफ इज। अब चलिए वात पित्त और कफ, ठीक है, आपने कब स्टडी किया होगा, बहुत सुना भी होगा वात पित्त कफ के बारे में। आपने देखा होगा दो सिद्धांत होते हैं, एक पंचमहाभूता और एक त्रिदोषा। और ये दोनों चीज़ें किस में इन्वॉल्व होती हैं, आयुर्वेदिक सिस्टम में। आयुर्वेदिक सिस्टम की ये दो प्रिंसिपल्स हैं। तो जो त्रिदोषा थ्योरी होता है, ठीक है, त्रिदोषा में तीन दोष के बारे में हम स्टडी करते हैं। दोष में समझ लीजिए डिसीज कह लीजिए या फिर कोई गुण। तो ये जो आपका वात पित्त कफ, यही तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका कोई डिस्टर्बेंस हो गया इनमें, तभी जाकर कोई डिसीज और डिसऑर्डर कॉज होता है हमारे बॉडी में। ऐसा कहना है त्रिदोषा थ्योरी में, आयुर्वेदिक सिस्टम में, ठीक है। तो वात पित्त कफ के बारे में हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, आयुर्वेदिक सिस्टम में स्टडी करते हैं, ठीक है। एलोपैथी क्या है, अभी मॉडर्न टाइम के जो मेडिसिन होते हैं उनको एलोपैथिक कहते हैं, ठीक है। तो चलेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल ड्रग्स इज नेचुरली पॉलीप्लॉइडी। अब पॉलीप्लॉइडी क्या होता है ये आप पहले जान लीजिए। दो से ज़्यादा नंबर होते हैं जब क्रोमोसोम्स के, ठीक है, मोर देन 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नेचुरल पॉलीप्लॉइडी, मीन्स इसमें पहले ही क्या हो, दो से ज़्यादा क्रोमोसोम्स के सेट होने चाहिए। तब ये जो प्लांट है वो होता है वेलेरियन, ठीक है। वेलेरियन नेचुरली पॉलीप्लॉइडी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि DSSB फार्मासिस्ट 2019 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। तो अब आप देख सकते हैं डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आप पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए, तो आपको जरूर से ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप बुक को प्रीफर करना चाहिए, ठीक है। ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। साथ ही थ्योरी फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप बुक जो कि 24 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएगी, उसे भी आप ही प्रीफर करना चाहिए। इन दोनों को आप यदि स्टडी करते हैं तो आपका जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इसमें अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्मा पार्ट और नॉन फार्मा कंटेंट भी आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी फार्मासिस्ट है, एम्स हो गया, ASIC, रेलवे, NTPC, NHM या कोई सेंट्रल या फिर स्टेट लेवल के, तो सभी में आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और इसे परचेज करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ पर जाकर आप इसे ईजी से परचेज कर सकते हैं। तो ज़रूर से इसे आज ही प्रीफर करें ताकि ईजिली से आप सारी चीज़ों को स्टडी कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे,
क्रूड ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू, अब देखिए क्रूड ड्रग के बारे में मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि जो हम स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी में वो सारे ड्रग क्रूड ड्रग कहलाते हैं। क्रूड ड्रग क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम लोग जनरली ये जो ड्रग होते हैं रॉ फॉर्म में होते हैं, कच्चा माल जिसको हम कह सकते हैं, जिनमें कोई एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं की जाती, केवल इनका साइज रिडक्शन करते हैं, साइज सेपरेशन, इन सारी चीज़ों को बस करते हैं, ड्राइंग वगैरह करते हैं, ठीक है, और ज़्यादा इसमें प्रोसेसिंग नहीं करते, इसलिए इसको क्रूड ड्रग हम कहते हैं। तो क्रूड ड्रग को किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया है, पूछा गया है, नेचुरल एंड हर्बल, ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, एसिडिक एंड बेसिक, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर भाई? देखिए जो आपका नेचुरल सोर्स के ड्रग हैं आपके, उनको जनरली या तो हम उनके कोई पार्ट से लेंगे या फिर उनके कोई पार्ट से उनको डिराइव्ड करेंगे, ठीक है, ऐसा ही तो कर सकते हैं ना कि उनका कोई पार्ट लेंगे, जैसे कि आप समझ लीजिए कोई प्लांट का यूज़ कर रहे हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, कोई लीफ, बार्क, रूट इनका यूज़ करेंगे, या फिर उनसे जो डिराइव्ड होगा इन सब्सटेंस को यूज़ करेंगे एज अ मेडिसिन। तो इसी प्रकार से उनको क्या करेंगे, हम लोग क्लासीफाई करेंगे। तो ये जो टर्म होता है जब हम किसी पार्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, पार्ट मीन समझ लीजिए हम उस प्लांट का ऑर्गन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपके में ऑर्गन है, लीफ है, बार, हार्ट है, लंग है, लीवर है, आपके हैंड है, फुट है, ये सारे समझ लीजिए आपका ऑर्गन है। वैसे ही प्लांट में समझ लीजिए क्या है, उनका लीफ, बार्क, रूट, ये सारे स्टेम उनका क्या होता है, ऑर्गन्स होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड पार्ट कहते हैं, और इन्हीं को जब हम लोग मेडिसिनली यूज़ करते हैं डायरेक्टली, तब उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब देखिए, अब कुछ प्लांट में, जैसे कि मैं आपको एलोवेरा का ही एग्जांपल दे दूं, उनका हम क्या करते हैं, जूस पार्ट निकालते हैं उनके लीफ से, उनका हम यूज़ करते हैं। ओपियम ही ले लीजिए, जो क्या है, कैप्सूल होता है, अब इनका इंसीजन करके उनसे जो लेटेक्स ऑप्टेन होता है, लेटेक्स क्या होता है, जो कि क्या है, मिल्की जूस होता है, उनको हम लोग यूज़ करते हैं, तब वो क्या कहलाती है, वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, ये दोनों टाइप से हम उनको क्लासीफाई करते हैं। आगे चलते हैं, ड्रग विच इज़ नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास। अब इनमें से कौन सा फ्रूट क्लास नहीं, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जिसके फ्रूट पार्ट का हम यूज़ नहीं करते, जो कि OSSC फार्मेसी 2021 में पूछा गया है। अभी OSSC फार्मेसी की वैकेंसीज भी आने वाली है, तो इसीलिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें, इस बुक के हेल्प से बहुत से आपके क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाएंगे। तो दिया गया है, इर्गॉट है, फेनल है, कोरिएंडर है, डिल है। तो फेनल और कोरिएंडर से तो आप भली भांति परिचित है ना, सौंफ और धनिया की जो फ्रूट है उसको तो यूज़ करते ही है ना। तो इनका आपने देखा होगा कि आप फ्रूट पार्ट को यूज़ करते हैं, इसके लिए तो कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। डिल को भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट पार्ट का यूज़ करते हैं। बचा क्या, इर्गॉट। तो इर्गॉट क्या होता है, ये जो एक धान की बाली होती है उसमें जब फंगस का अटैक होता है, ठीक है, क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया, ये जो आपके क्या है, फंगस है, इनका जब अटैक होता है तब उसको हम लोग इर्गॉट का यूज़ हम करते हैं। तो वो क्या हो गया, रेई प्लांट का हम जो यूज़ कर रहे हैं, फंगस के स्क्लेरोटियम का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, फ्रूट पार्ट नहीं है, मीन्स यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, फ्रूट्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अम्बेलिफेरी आर। अब अम्बेलिफेरी फ्रूट है, ठीक है, इनमें क्या करेक्टर होता है ये पूछा गया। अम्बेलिफेरी फ्रूट जैसे कि यहीं पर देखा हमने, फेनल और कोरिएंडर, ये क्या है, अम्बेलिफेरस फ्रूट से बिलोंग, मतलब फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अब इनमें क्या करेक्टर होता है, तो आपने कभी भी देखा होगा फेनल इस प्रकार से रहता है, ठीक है, अब इस प्रकार से है। अब इनको कभी भी आप रब करते हैं तो ये क्या करते हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरे फ्रूट को हम क्या कहते हैं, क्रीमोकार्पस फ्रूट कहते हैं, और जो इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा इन दोनों पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेरिकार्प कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड को आप अच्छे से ध्यान में रखिए, इनका जो कैरेक्टर होता है उनको हम क्या कहते हैं, क्रीमोकार्पस फ्रूट कहते हैं, जो अम्बेलिफेरी फ्रूट में फैमिली में आते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रीमोकार्प करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट दिया गया है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन केमिकल क्लासिफिकेशन। अब इनमें से हमें इनकरेक्ट ग्रुप को आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, मीन्स जो केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, जितने भी ड्रग ग्लाइकोसाइड में होंगे उनको एक साथ रखा जाएगा, जितने भी एल्कोलाइड है उनको एक साथ रखा जाएगा, जितने भी टैनिन है व सीरेजिन है उनको अलग अलग एक साथ रखा जाता है। इस प्रकार की क्लासिफिकेशन को केमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, मीन्स बेस्ड ऑन इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। ओके, चलिए, तो अब आइडेंटिफाई करते हैं इनमें से कौन सा होगा जो कि करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मीन्स क्या हो सकता है, सेम केमिकल कॉन्स्टेंट इनमें नहीं होंगे। जैसे दिया है डिजिटालिस, एर्गॉट, क्लॉग,
कराया, ठीक है। अब दिया है नक्स ओमेगा एर्गोट सिंकोना धतूरा पेपरमेंट क्लॉ यूकेलिप्टस गार्लिक डिजिटालिस सन्ना कैस्केरा एंड लिक्वेरिस। तो यदि हम लोग लास्ट ऑप्शन से चलते हैं तो डिजिटालिस सन्ना कैस्केरा लिक्वेरिस ये किसके एग्जाम्पल है, ग्लाइकोसाइड्स के, ठीक है, ग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल है। और इनके जो क्लासिफिकेशन है उनको यदि आपको याद करना है तो चैनल में डला हुआ है इनका ट्रिक क्लासिफिकेशन को याद करने का, वहाँ पर जाकर आप इस ट्रिक को देख लेंगे ताकि आपको पूरे ग्लाइकोसाइड के क्लासिफिकेशन याद रहे। फिर यदि हम लोग चलते हैं पेपरमेंट क्लॉ यूकेलिप्टस गार्लिक, तो आप जानते हैं गार्लिक लहसुन यूकेलिप्टस ये सारे क्या है वोलाटाइल ऑयल में आती हैं, तो ये भी क्या है एक ही केमिकल कॉन्स्टेंट वाले हो गए। अब आएंगे नक्स ओमिका एर्गोट सिंकोना धतूरा ये सारे क्या हैं, ये एल्कोलाइड कंटेनिंग ड्रग हो गए, तो यहाँ पर भी ये क्या हो गए, सही है भाई, है ना, ये सारे केमिकल कॉन्स्टेंट एक ही है। अब चलेंगे डिजिटालिस, डिजिटालिस मैंने क्या बताया आपको, ये होते हैं ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग। एर्गोट किस में आता है, एल्केलॉइड। क्लॉ और आपका जो कराया है वो कहाँ जाएगा, वोलेटाइल कंटेनिंग ड्रग है। तो ये क्या है, सिमिलर है क्या, नहीं है, और आपको इनकरेक्ट ही आइडेंटिफाई करना था, तो यही क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है। आते हैं नेक्स्ट, चलिए द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स वेयर इन इक्वल इम्पोर्टेंस इज गिवन टू देयर टैक्सोनॉमी एंड बायोजेनेसिस इज। ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है जहाँ पर टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मीन्स क्या हो गया, इनका जो किंगडम होता है प्लांट की किंगडम में क्लास, इनके डिवीजन हो गए, ठीक है, इनको हम लोग इनकी फैमिली है तो इनके बारे में पता चले, और साथ ही बायोजेनेसिस इनका किस प्रकार से फॉर्मेशन हो रहा है ये भी पता चले, तो वो क्या कहलाएगा, ऐसा क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, ये पूछा गया है। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए, दिया है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको यहाँ पर बतला दिया, एक ही केमिकल्स के जब ग्रुप होते हैं तब उनको केमिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। अब दिया है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का भी मैंने बताया, जब फैमिली वर्ण जो इनके डिवीज़न क्लास फैमिली इनका पता चलता है यहाँ पर, उनको हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, इनके अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया जाएगा। कीमो टैक्सोनॉमिकल मीन्स आपको समझ आ गया होगा, नाम से क्लियर होगा कि ये केमिकल और टैक्सोनॉमिकल ये दोनों वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पर हमको केमिकल कॉन्स्टेंट का भी पता चले और टैक्सोनॉमी का भी पता चले। तो ऐसे क्लासिफिकेशन को केमिकल कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, जहाँ पर आपको टैक्सोनॉमी और इनकी बायोजेनेसिस दोनों का पता चलता है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या पता चलना चाहिए, इनकी थेरेपेटिक यूजेस, जैसे कि हम लोग यूजेस के अकॉर्डिंग जब क्लासीफाई करें, जैसे आप किसी स्टोर में जाते हैं तब वहाँ पर पूरी सिर दर्द की दवाई एक जगह, पेट दर्द की दवाई एक जगह, ठीक है, यदि कोई सीएनएस से प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर, अलग अलग जो ड्रग है उनको अलग अलग रखा जाता है। तो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम कहेंगे। आगे चलते हैं, चलिए व्हाट यू मीन बाय बॉटेनिकल आइडेंटिटी ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। अब बॉटेनिकल आइडेंटिटी किसको कहेंगे, अभी आपने ज़रूर से देखा जब हमने टैक्सोनॉमी स्टडी किया, उसमें हमने क्या देखा, उनका जो बॉटेनिकल नेम, और आप फार्माकोग्नोसी में जरूर से स्टडी करते हैं, बॉटेनिकल नेम में उनका जो डिवीज़न है, उनका क्लास है, उनका जो फैमिली है, ये सारी चीज़ें हम लिखते भी हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जब इनको क्लासीफाई करते हैं, देखिए बॉटेनिकल आइडेंटिटी किसको कहेंगे, स्पीसीज नेम दिया है, जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, ऑथर, फैमिली, उसके बाद ये जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, ऑथर, फैमिली एंड एक्टिव प्रिंसिपल, जीनस एंड स्पीसीज। तो कौन सा ऑप्शन है जो कि मोर सेटिस्फाई कर रहा है बॉटेनिकल आइडेंटिटी को, बॉटनिकल उनका जो नेम है वो कहाँ पर से आपको पता चल रहा है, तो वो होगा आपका ऑप्शन बी। देखिए जहाँ जीनस का भी, स्पीसीज का, इनका सब स्पीसीज, वैरायटी और साथ ही ऑथर और फैमिली नेम जहाँ पर पता चलता है, ये आपका कंप्लीट बॉटेनिकल नेम कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सिमिलर लग रहा होगा कि ये कहीं भी सही है ना। तो यहाँ पर दिया है एक्टिव प्रिंसिपल, तो एक्टिव प्रिंसिपल तो मीन्स केमिकल कांस्टेंट की बात हो गई, और कहीं पर भी हम बायोलॉजिकल जब नेम लिखते हैं तो एक्टिव प्रिंसिपल को नहीं लिखते, तो ये आपका आंसर इसीलिए करेक्ट नहीं हुआ, और बी आपका करेक्ट हुआ, ठीक है, समझ आ रहा है क्या कहना है। अब आएंगे नेक्स्ट, लिक्वेरिस टिपिका क्यूना एंड वसाका प्रोसेस सिमिलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट टू दैट ऑफ, जो कि एमपी फार्मेसी 2017 में पूछा गया है। तो लिक्वेरिस जिसको हम मुलेठी भी कहते हैं, वसाका अधुलसा जिसको हम कहते हैं, इपिका क्यूना इपिकैक के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो इनका आपने यूज जरूर से किया होगा जब कभी भी आपने कफिंग, सफीर,
किया होगा। ठीक है, कफ में आपने ज़रूर से यूज़ किया होगा जब कभी भी सर्दी खांसी जैसा फील हुआ होगा। तो वो कौन सा कारण है, किस कारण हम उसको यूज़ करते हैं, ये तीनों एक ही फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देते हैं, तो इनको हम किसके क्लास में रखेंगे, ये पूछा गया है। ब्रोंकोडायलेटर दिया गया है, तो ये क्या है, ये तो अस्थमा जैसी कंडीशन में यूज में आएंगी। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स हो गया जो डायलेट करेंगे ब्रोंक्यूल्स को। एंटीटस्ट दिया है एक्सपेक्टोरेंट और लैक्सेटिव। तो लैक्सेटिव की बात करूँ तो ये क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ प्रोवाइड कराता है। ये स्टूल को सॉफ्ट बनाएंगे जिससे कि क्या हो, इजली से स्टूल पास आउट हो सके। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करेंगे। तो बचा क्या अब, एंटीटस्टिक और एक्सपेक्टोरेंट। और इसी में हमेशा से कंफ्यूजन होता है कि एंटीटस्टिक ड्रग किसको कहेंगे, एक्सपेक्टोरेंट किसको कहते हैं, क्योंकि दोनों यूज किस में हो रहा है, आपका आपके लिए हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यदि मैं आपको बता दूं, जब कभी भी ड्राई कफ होता है, बहुत ज़्यादा कफिंग होती है, तो एंटीटस्टिक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि क्या करते हैं, कफिंग को सुप्रेस करते हैं और जिससे कि जो ड्राई कफ है उससे रिलीफ प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब बचा एक्सपेक्टोरेंट। तो नाम से ही क्लियर है, एक्सपेक्टोरेंट जो कि एक्सपेल आउट कर रहा हो। म्यूकस बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है जब कभी भी कफिंग हो रही है, तो ये क्या करेगा, या तो म्यूकस के सेक्रेशन को डिक्रीज करेगा या फिर एक्सपेल आउट करता है बॉडी से। तो यही मैकेनिज्म कहलाता है एक्सपेक्टोरेंट। और ये जो आपका वसाका है, इपिकाक्यूना, लिक्वेरिस है, वो एक्सपेक्टोरेंट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सपेक्टोरेंट। नेक्स्ट लेंगे, ड्रग इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नहीं है। अब ये आया सबसे आसान क्वेश्चन। अभी मैंने आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में डिफरेंस भी बतलाया, तो अब इसका जो आंसर है आपको खुद ही देना चाहिए। तो आप जरूर से कमेंट करिए कि इसका क्या हो सकता है आंसर। सबसे इजी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज नॉट सोर्स फ्रॉम रूट ऑफ प्लांट। देखिए इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, फिर से यहाँ पे आपको हिंट मिल गया होगा इस आंसर के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करते जाइएगा। अब देखिए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है जहाँ पर जो रूट नहीं है। अभी हमने क्या देखा, ऐसा कौन सा ड्रग है जो कि फ्रूट क्लास में नहीं था, अब आया रूट क्लास में नहीं है। तो लिक्वेरिस दिया है, वसाका, इपिकाक एंड राउल्फिया। तो राउल्फिया की बात करें तो आपने सुना होगा राउल्फिया सर्पेंटाइना। तो इसका जो रूट का ही शेप होता है वो सांप के जैसा होता है, इसीलिए इसको सर्पेंटाइना कहते हैं। तो ये तो रूट ही होता है। इपिका क्यों ना, इसका भी हम लोग रूट पार्ट को ही यूज़ करते हैं। वसाका और लिक्वेरिस जिसको हम मुलेठी के नाम से जानते हैं भाई, और इसका तो आपने रूट पार्ट ही यूज़ किया होगा। तो वसाका बचा जिसका हम लोग क्या करते हैं, लीफ पार्ट का यूज़ में लाते हैं, जिसको अधुलसा के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओके, तो इस प्रकार से हमने बहुत से क्वेश्चन देख लिए। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इंट्रोडक्शन से अराउंड 15 क्वेश्चन देखे हुए थे और यहाँ पर भी आप अराउंड 10 क्वेश्चन यहाँ पर स्टडी हमने कर लिया है। तो इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन आते हैं फार्माकोग्नोसिस के इंट्रोडक्शन पार्ट से, इसलिए मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन दिखलाए कि जो प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जरूर से आप ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप बुक को परचेज करें, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है यदि आप फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप 24 अक्टूबर से लॉन्च हो जाएगी, प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ज़रूर से उसे भी ऑर्डर कर लें ताकि आप आसानी से अपने फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।